ओम शांति। क्या मृत व्यक्ति के प्रति रोना या याद करना उस आत्मा को मुक्ति दिलाने में बाधक है? जो आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती हैं, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको याद करके परिवार के सदस्य रोते हैं, कोई पत्नी है, पति है, बच्चे हैं या कोई भी परिवार के सदस्य हैं, उस आत्मा को याद करके बहुत दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, तो क्या उस आत्मा को मुक्ति दिलाने में वो बाधक बनते हैं? क्या उस आत्मा को कष्ट होता होगा या उस आत्मा के ऊपर रोने का क्या इफेक्ट होता होगा, उस आत्मा के ऊपर क्या असर होता है? तो सबसे पहली बात तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि किसी दूसरे के द्वारा किया गया कोई भी कर्म किसी भी आत्मा को फल नहीं दिलाता है, फल नहीं दिला सकता है, चाहे वो दुख का हो और चाहे वो फिर सुख का हो। हर आत्मा अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगती है, चाहे सुख हो और चाहे वो दुख हो। जिस आत्मा ने जो कर्म किए हैं वो उसको भोगना ही पड़ेगा। हमारी भावनाएं और हमारे संकल्प उस आत्मा तक पहुंचते तो जरूर हैं, परंतु उस आत्मा ने उसको लेना है या नहीं लेना है, ये उस आत्मा के ऊपर निर्भर करता है जो आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई है। चाहे तो वो उसे स्वीकार करे और वो चाहे तो उसे स्वीकार ना करे। इस बात को समझ लें। और फिर उस आत्मा ने इस परिवार को क्यों छोड़ा, इन परिवार के सदस्यों को क्यों छोड़ा? अपनी इच्छाओं को कई लोग कहते हैं पूरा हो नहीं पाई, पूरी इच्छा नहीं हो पाई, और कोई कम उम्र में या कैसे भी, और इच्छाओं को पूरा होने से ही शरीर को छोड़ दिया। परिवार की इच्छाओं को पूरा होने से पहले भी छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं को पूरा होने से पहले भी छोड़ दिया। उसके बाद वो उनके रोने को या याद करने को क्यों देखेगा? सोचिए, जब पहले ही शरीर छोड़ दिया, उसका जब इस परिवार से कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया, तभी तो उस आत्मा ने शरीर को छोड़ा है और दूसरे परिवार में जाके जन्म ले लिया है। उसका शरीर छोड़ने से पहले गर्भ तैयार होता है और उसने यहाँ से शरीर छोड़ा और वहाँ जाकर के गर्भ तैयार है, उस गर्भ में आत्मा प्रवेश कर जाती है और मुक्ति तो उसको उसी टाइम मिल गई। एक शरीर छोड़ा, इस शरीर को छोड़ करके वहाँ जो गर्भ तैयार है, इस परिवार से नाता तोड़ा और उस गर्भ में आत्मा गई, प्रवेश कर लिया। मुक्ति तो उस आत्मा को, टेम्परेरी मुक्ति तो वही मिल गई। अब मुक्ति दो होती है, एक होती है टेम्परेरी मुक्ति जो कुछ लोगों से हिसाब बराबर हुआ और उन आत्माओं से अलग हो गई, और दूसरी होती है एक परमानेंट मुक्ति जो कल्प में एक ही बार मिलती है, जब उसका संसार में किसी आत्मा से अकाउंट नहीं रहता है। जैसे एक आत्मा का इस परिवार से अकाउंट बराबर हो गया, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा उस आत्मा का इस परिवार से अकाउंट बराबर हो गया और उसने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ दिया। अब उसका इसी परिवार के कुछ लोगों के साथ, परिवार के कुछ सदस्यों के साथ उसका कार्मिक अकाउंट अभी बाकी है, तो वो उन आत्माओं के पास जाकर के, उस परिवार में जाकर के जन्म ले लेगा, या फिर जन्म वो कहीं भी ले ले, वो उस परिवार के संबंध संपर्क में आएगा। भले जन्म दूसरी जगह हो गया तो फिर भी वो उस परिवार के साथ अगर कार्मिक अकाउंट है तो उस परिवार के संबंध संपर्क में आएगी आत्मा, तभी तो उसका कार्मिक अकाउंट पूरा होगा। और बाकी के साथ तो पूरा हो गया, कुछ लोगों के साथ उनका कार्मिक अकाउंट है, अभी बाकी है,
तो वो आत्मा किसी न किसी प्रकार से जन्म लेकर के उस परिवार के संबंध संपर्क में आएगी। जैसे चाहे वो उनके घर में बहू बन के आ जाए, दोस्त बन के आ जाए, दामाद बन के आ जाए, किराएदार बन कर के आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, हिसाब किताब है तो वो आत्मा जरूर आएगी। वो किसी भी रिश्ते से आ सकते हैं और बाकियों से हिसाब किताब पूरा हो गया तो बाकी और तो किसी से उसको मिलना नहीं है, उन्हीं आत्माओं से मिलना है जिसके साथ उसका हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट बाकी बचा हुआ है। हाँ, बाकी किसी का रोना, किसी का दुखी होना, उस आत्मा का जो आगे पार्ट है उस आत्मा को वो रोक नहीं सकती है कि कोई रुक जाए, किसी के रोने से कोई रुक जाए, ऐसा नहीं होता है। और कोई किसी को याद कर रहा है, किसी के लिए रो रहा है, वो उसका कार्मिक अकाउंट है, वो उसका बंधन है उस आत्मा के प्रति, और वो उतना समय तक रोएगा जब तक उसका कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं हो जाता है। बाकी उस आत्मा को वो आगे जाने से नहीं रोक सकता है। परम धाम में जाने से पहले हर आत्मा को अपना अकाउंट बराबर करना ही करना होता है। रोना धोना, दुखी होना, दुख होना या फिर सुखी होना, खुश होना, ये सब कर्मों का फल है। परंतु जो दुखी है उसका वो कर्म भोग है, और वो उसका कर्म भोग नहीं है, वो आत्मा तो चली गई, उसको कोई रोक ले ऐसा नहीं हो सकता। एक उसकी भूल है कि भाई रो करके उसको रोक ले, नहीं। हाँ, परमानेंट मुक्ति तभी हो सकती है जब सभी आत्माओं के साथ ये अकाउंट बराबर हो जाता है। अगर किसी के रोने से कोई रुक सकता होता, किसी के दुखी होने से अगर वो आत्मा रुक सकती, तो फिर तो कोई शरीर ही नहीं छोड़ता, फिर तो उसकी मौत ही नहीं होती, फिर वो मृत्यु ही क्यों प्राप्त होती उसको। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि मृत व्यक्ति के प्रति चाहे वो कोई व्यक्ति सारा दिन रात रोता रहे, वो अपने कर्मों के कारण रो रहा है, उसे रोना है, उसे दुखी होना है, इसलिए वो रो रहा है। बाकी जो आत्मा का आगे पार्ट है उस आत्मा को रोक नहीं सकता है, उस आत्मा को आगे जो रोल है प्ले करना है वो करना है। उस आत्मा को उसका रोना या उसका याद करना उस आत्मा को आगे जाने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि उस आत्मा का आगे पार्ट है और उस आत्मा को आगे जाना है तो रोकना असंभव है, रोक नहीं सकते हैं। चाहे रोते रहें या किसी भी प्रकार से दुखी होते रहें, उसको आगे तो जाना ही है। हाँ, उस आत्मा को हम जितना याद करके और रोते रहते हैं तो उस आत्मा को दुख की फीलिंग जरूर होती है, वो आत्मा दुखी तो होती है, क्योंकि वो आत्मा आपका रोना अच्छा नहीं लगता है उसे भी। तो अगर वो आत्मा का अगला जन्म हो जाता है, गर्भ में आत्मा पहुंच जाती है, तब भी हम उसको याद करके रोते रहते हैं, तो उस आत्मा को भी वो फीलिंग दुख की होती है, उस आत्मा को आपका रोना अच्छा नहीं। इसलिए किसी को याद करके रोना नहीं चाहिए। जो शरीर छोड़ करके चले गए हैं उनके प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना रखनी चाहिए, क्योंकि दुख तो उस आत्मा को भी होता है। अगर आज वो प्रैक्टिकल में आपके सामने होते और आप उनके सामने रोते तो उनको कितना दुख होता था। तो इसी प्रकार आज भी उस आत्मा को दुख होता है, बस वो आपके साथ कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन हमें उस आत्मा को दुखी नहीं करना है, क्योंकि अब वो न्यू जर्नी पर है, वो अपनी यात्रा पर है। अब उनकी यात्रा अच्छी हो इसलिए उनके प्रति शुभकामनाएं रखनी है। जहाँ भी जाए, जिस घर में जाए, अच्छा जन्म मिले और उनके प्रति शुभकामनाएं रखनी। बाकी रोना नहीं है, क्योंकि रो करके हमें उस आत्मा को दुखी नहीं करना है। अगर हम उनसे सच्चा प्रेम और स्नेह करते थे तो हमें शुभकामना रखनी है कि वो जहाँ भी जाएं उनका
अच्छा जन्म हो, उनको अच्छे सुखी घर में जन्म मिले, अच्छे संबंधी मिले। आत्मा को तो अपना एक्यूरेट पार्ट बजाने के लिए उस स्थान पर पहुंचना ही है जहां उसका रोल है, अगली जगह जहां उसका रोल है। और हर आत्मा का रोल उस आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, अविनाशी रिकॉर्डिंग है उस आत्मा के अंदर, जिसे संसार की कोई भी ताकत, संसार की कोई भी आत्मा, कोई भी चाहे तो उसको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि उस आत्मा का अब पार्ट जो है वो उसे करना ही होगा। उसके पार्ट में कोई भी 1 सेकंड का भी चेंज नहीं कर सकता है। जिस आत्मा का जो पार्ट है उसको वो पार्ट अपना बजाना ही है, प्ले करना ही है। वहाँ कोई भावनाएं नहीं चलती हैं। लॉ इज लॉ। इसलिए हम दुखी हो करके या रो करके किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, किसी आत्मा को ना रोक सकते हैं। इसलिए उस आत्मा तक हम दुख के वाइब्रेशन क्यों पहुंचाएं? दुखी हो करके रो करके उस आत्मा को भी दुखी क्यों करें? इसलिए हमेशा उस आत्मा के लिए शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं ही रखनी है। ओम शांति।